नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप स्विट्जरलैंड या डेनमार्क की सड़कों पर चल रहे हैं। वहाँ कोई गाड़ी लेन नहीं काटती, कोई हॉर्न नहीं बजाता और हर मोड़ पर आपको साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय मिल जाते हैं। वहाँ सड़कें ऐसी बनती हैं कि दशकों तक गड्ढे का नामो निशान नहीं होता है। अगर वहाँ कोई चीज़ खराब होती है तो उसे पूरी तरह बदला जाता है, जुगाड़ से ठीक नहीं किया जाता है। अब ज़रा इसे अपने देश की सच्चाई से कंपेयर कीजिए। हमारे यहाँ अगर गाड़ी की दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है तो उसे हम रस्सी से बांध लेते हैं। अगर रिमोट नहीं चल रहा है तो उसे 2 थप्पड़ मार कर चला लेते हैं। हम इसे अपनी स्मार्टनेस का नाम देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जुगाड़ पर हम इतना इतराते हैं वही हमारे पैरों में पड़ी वो बेड़ी है जो हमें दुनिया की दौड़ में पीछे खींच रही है। आज एक बहुत ही असहज सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या हम भारतीय लोग ही खराब हैं या हमारा सिस्टम? क्या हमें जेनेटिकल ही सिविक सेंस की कमी है या हम कुछ ऐसी गहरी समस्याओं में फंसे हैं जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती? ये जुगाड़ वाली सोच, ये चलता है वाला एटीट्यूड असल में 3 ऐसी गहराई समस्याओं से जुड़ा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। पहली समस्या है क्वालिटी की बजाय दिखावे की संस्कृति। इसका सबसे ताज़ा और शर्मनाक उदाहरण हमें हाल ही में हुई भारत की AI समिट में देखने को मिला, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और टेक दिग्गज आए थे। वहाँ हमारे कुछ लोग लकड़ी के डिब्बों में तार फंसाकर उसे AI बताकर ले आए। हद तो तब हुई जब कुछ लोगों ने चीन से खरीदे हुए रोबोट्स को अपना बताकर पेश कर दिया। ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, ये वैश्विक स्तर पर हमारी बेइज्जती है। जब हम असली रिसर्च और मेहनत के बजाय जुगाड़ और शॉर्टकट से दुनिया के ठगने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी जुगाड़ से नहीं बल्कि सालों की तपस्या और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनते हैं। दूसरी समस्या है सिस्टम की विफलता और हमारा चलता है रवैया। ज़रा सोचिए, अगर हमारे शहरों के ड्रेनेज सिस्टम सही होता तो क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की जान जाती? अगर हमारे पुल मजबूत मानकों पर बनते तो क्या बिहार में कुछ ही हफ्ते में एक के बाद एक दर्जन भर पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते? या क्या महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा गिरती है? ये हादसे नहीं है, ये उस जुगाड़ वाली सोच का नतीजा है जहाँ कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा ही फर्क है, इतना तो एडजस्ट हो जाएगा। जब सिस्टम नागरिक को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाता तो लोग अपनी मजबूरी में जुगाड़ का सहारा लेते हैं और यही मजबूरी धीरे धीरे हमारी आदत और फिर हमारी राष्ट्रीय पहचान बन जाती है। तीसरी समस्या है सज़ा के डर का न होना और कम्युनिटी माइंडसेट का अभाव। विकसित देशों में लोग नियम इसलिए नहीं तोड़ते हैं क्योंकि सज़ा बहुत कड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ पकड़े जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ अगर आप कचरा फेंकेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ नियम तो बहुत है पर उन्हें लागू करने के तरीका भी जुगाड़ पर टिका है। इसके ऊपर से हम में सामाजिक सोच की भारी कमी है। हम अपना घर तो साफ रखते हैं पर कूड़ा बाहर गली में फेंक देते हैं। हम एस्केलेटर पर एक साइड खड़े होने की तमीज़ नहीं रखते क्योंकि हमें लगता है कि हमारा समय दुनिया से ज़्यादा कीमती है। अफ्रीका का एक देश रवांडा, एक समय कत्लेआम और भारी गरीबी से जूझते वाला यह देश आज अफ्रीका का सबसे शांत और अनुशासित देश माना जाता है। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने जुगाड़ की प्रशंसा करना बंद किया। उन्होंने अपने सिस्टम को मजबूत किया और हर नागरिक के मन में यह बात बिठाई कि देश की संपत्ति उनकी अपनी है। हमें समझना होगा कि इनोवेशन और जुगाड़ में फ़र्क होता है। मंगलयान को कम बजट में बनाना इनोवेशन था क्योंकि उसमें सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया था, लेकिन AI समिट में लकड़ी के खिलौने ले जाना या घटिया मटेरियल से पुल बनाना सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ है। जिस दिन हम चलता है कहना छोड़ देंगे और परफेक्शन की मांग करेंगे, उसी दिन से भारत का असली विकास शुरू होगा।